महेंद्र नाम का इंजीनियर कई तरीकों की जगह पर रहने जाता था। वो वैवाहिक नहीं था, इसलिए उसे कहीं भी रहना बहुत आसान हो जाता था। जहाँ भी कोई फैक्ट्री लगती या वहाँ पर कुछ काम होता, वहाँ पर काम करने वालों पर नज़र रखने की ड्यूटी उसकी ही होती थी। उसके पास उसका एक कीमती खजाना था, वो था उसका नौकर, जो उसके साथ हर जगह पर जाता था और हर कहीं जहाँ दूर दूर तक खाने का साधन ना भी हो, वो वहाँ भी खाने की व्यवस्था कर लेता था। सब्जी उगाता था और न जाने कहाँ से मसाले ले आता था। उसको किसी भी चीज़ से बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। इस हुनर के साथ उसमें एक और हुनर भी था। जब भी उसका मालिक हारा थका काम से लौटता था, तब वो अपने मालिक को अपनी ही बनाई हुई कहानी सुनाता था। उसके जाने के बाद वो घर की साफ सफाई करता और आराम करता। एक बार वो अपने मालिक से कहता है, मैं ऐसी जगह से आता हूँ जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ हाथियों का इस्तेमाल लकड़ियों को गाड़ियों पे लादने के लिए किया जाता है। एक बार उनके एक हाथी छूटकर गांव में घुस गया। दीवारें माचिस की तिल्ली की तरह मुड़ने लगी। वो हमारे स्कूल में घुस गया, कोई भी बच्चा मैदान में नहीं बचा। टीचर छत से सब कुछ देखने लगे और मैंने एक टीचर के हाथ से छड़ी ली और हाथी की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून पे मैंने छड़ी को मारा और वह कीचड़ में था, मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। जब हाथी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, फिर वो धीरे से रुक गया और बेहोश हो गया। ईश्वर मालिक उसे सुना रहा था। वो अपने हाथ के इशारों से पूरा किस्सा घूम घूम कर सुना रहा था, पर बीच में ही वो कहता है, मैं डिनर करके लाता हूँ। वापस आने पे उसे सही जगह से कहानी शुरू नहीं की। तब महेंद्र उसे याद दिलाता है। फिर ईश्वरन उसे धीरे से बताता है कि फिर उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाया। 2 दिन बाद उसका महावत उसे ले गया। फिर महेंद्र उससे पूछता है, तुमने कैसे किया? शायद ही कोई जापानी ट्रिक है जिसे जुजुत्सु कराटे कहते हैं। फिर अगले दिन वो महेंद्र को एक और कहानी सुनाता है, जो खाना ईश्वरन ने उस दिन पितरों की आत्मा के लिए बनाया था। महेंद्र उसके स्वाद में खोया था। तभी वो कहानी शुरू कर देता है, क्या आपको पता है कि जहाँ हम रहते हैं वो पहले कब्रिस्तान था, और जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तब मुझे रास्ते में कंकाल पड़े मिले थे। वैसे तो मैं इन चीज़ों से डरता नहीं, लेकिन फिर एक दिन पूरे चांद की रात मैंने देखा कि एक भूतनी, जिसके हाथ में बच्चे की लाश है, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो कंकाल की तरह थी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। उसको देख के मैं पहले थोड़ा सा डर गया था। मैं किसी तरह वहाँ से बच गया। फिर महेंद्र ईश्वरन को बहुत डांटने लगता है और कहता है, तुम चुप रहो, ये और कुछ नहीं तुम्हारी सोच का खेल है जो तुम मुझे सुना रहे हो, और ये बकवास है, बस आगे मत सुनाओ। फिर वो कुछ कहे बिना चला गया। महेंद्र को लगा कुछ दिनों तक इसका मुंह फूला रहेगा, मगर नौकर अगली सुबह भी उतना ही खुश और बातूनी था जितना कि रोज हुआ करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। महेंद्र को पूरे चांद की रात का दूध जैसा खुला मैदान देखना बहुत पसंद था और वो उसे देखे उसकी ऐसी तारीफ किया करता था। लेकिन जब से ईश्वरन ने वो भूत वाली किस्सा सुनाया था, पूरे चांद की रात कुछ भी नहीं करता और लेटा रहता है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो उसने सोचा कि ये एक बिल्ली है, और धीरे धीरे वो आवाज़ तेज हो गई और बिल्ली के लिए बहुत अलग हो गई। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और उसकी पूरी इच्छा हो चुकी थी कि वो बाहर जाए और देखे कि ये क्या है और किसकी आवाज़ है। वो बहुत डरा होता है। कमरे की खुली जगह से वो धीरे से बाहर देखने लगता है, और जैसे ही वो बाहर देखता है, उसे बादलों का एक काला गठरा दिख रहा था। उसकी बहुत पसीने आ रहे थे। वो बहुत डर गया था। उसको भूत याद आने लगती है जिसने बच्चे की लाश ले रखी थी, और वो ठंडे पसीने में बहुत नहाया हुआ था। वो बहुत घबरा जाता है और किसी तरह अपने आप को समझा लेता है कि शायद ही मेरे दिमाग का खेल है, मेरा वहम है। ये सब सोच कर वो अपना दिमाग ठंडा कर लेता है और अपने आप को बहुत समझा बुझा लेता है। फिर अगली सुबह वो नहाकर नाश्ता करके काम पे जा रहा होता है कि ईश्वरन सामने से आ जाता है और उसको खाने का डिब्बा देते हुए बोलता है, वो दिन याद है जब मैंने आपको यहाँ भूत बताया था और आपने कहा था ये सब झूठ है, मैं सिर्फ खुद कहानी बना रहा हूँ। रात आपने
आपने भूत को अपना आप ही देख लिया होगा। आपके कमरे से वो आवाज़ आ रही थी, मैंने भी सुनी थी। इतना सुनते ही महेंद्र सारे कागज़ लेकर के कंपनी की ओर चला जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के घर वापस जाने के लिए निकलता है और सोचने लगता है कि पता नहीं महेंद्र ये क्या कह रहा है, और सब छोड़ के ईश्वरन के साथ अपने घर पर वापस चला जाता है।